तो कभी भी अगर आप जेई मेंस का या जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो यार उसको इस लेंथी प्रोसेस से ना करें, इंटीग्रेशन जैसे ये चल रहा है, ये करना है आपको टर्म 2 में। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आपको इसी शॉर्टकट को अप्लाई करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अभी 2 ही लेक्चर्स हुए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स क्या होते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को देख के कैसे स्केच बनाना है जल्दी से, एवरीथिंग इन द फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ भी कवर हो चुकी है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं अंडर द डिफरेंट कर्व्स। तो फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाए गए हैं। ठीक है, 1 आवर का वो लेक्चर है यार, ध्यान से देख लेना, फिर इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया है। 8.1 में टोटल थे 13 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ाए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप आपने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट अभी तक कर लिया होगा। तो आज हम, जो कि थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। टोटल इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ सभी क्वेश्चन मैंने एक पेज पे लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बट आप ध्यान से देखो, एक बार समझ में आ गए तो लेंथी की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस से हम स्पीड बना लेंगे, कम समय में भी इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बीच में शॉर्टकट भी आएगा इन क्वेश्चंस का, वो शॉर्टकट भी मैं आपको सिखाऊंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला दिस। तो एक सर्कल है, एक पैराबोला है, उन्होंने कुछ एरिया बाउंड किया है, बस वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जल्दी से स्केच बना दो मेरे बच्चे। यू हैव दिस सर्कल, ठीक है, यू हैव दिस सर्कल। तो इसका सेंटर और रेडियस चाहिए स्केच बनाने के लिए। तो यहां पर देखें यार, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 4 आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रेडियस की बात करेंगे या फिर सेंटर की बात करेंगे। तो भाई इसको यहां से हटाइए 4 को। तो 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, 9/4 इसको लिख सकते हो आप 3/2 का स्क्वायर। तो सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब आप मेरे को इसका सेंटर बता सकते हो, जो कि पहले भी बता सकते थे। सेंटर इसका ओरिजिन पे है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस इसका कितना है, 3/2 यूनिट्स। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल बन जाएगी मेरे बच्चे। लो भाई सर्कल बना दी मैंने, ठीक है, बन गई सर्कल। सेंटर इसका ओरिजिन पे है, तो लो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक, तो ये इसका सेंटर आ गया। रेडियस कितना है सर, 3/2। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो इट इज 3/2, 0, क्योंकि इसका रेडियस 3/2 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, जो कि रेडियस ही है 3/2। तो इस हिसाब से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। चाहिए ये पॉइंट, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा स्केच हमारा क्या है, दूसरा कर्व क्या है। सर ये तो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो पहचानो ये कौन सा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सर ये y लीनियर है यहाँ पर, तो ये y एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, और इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो भाई ये वाला पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला ये एरिया इन्होंने बाउंड किया है। ये दोनों एरिया सेम है, ठीक है, एरिया 1 एरिया 2 दोनों एरिया ये सेम है। आपको एक ही एरिया निकालना है और उसको डबल कर देना है। ठीक है, तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो आप नोटिस करें, जो एरिया आपको फाइंड करना है, इट इज बिटवीन 2 कर्व्स। तो बिटवीन 2 कर्व्स हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं यार, अपर कर्व और लोअर कर्व को आपको माइनस करना है। यानी अपर कर्व का जो y होगा माइनस जो लोअर कर्व का y होगा, उनको माइनस करना है, दैट इंटीग्रेट। उसके लिए लिमिट्स चाहिए। तो बच्चे लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। कभी भी जो भी एरिया आपका बाउंड हो रहा है, वो एरिया हमेशा 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ही होगा, जहां फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होता है। तो फिलहाल इसको हम वर्टिकली सोचते हुए, ये एरिया इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ये 2 लाइन के बीच में। तो आपको इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 ही हो गया। तो इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई 0 to कहां तक जाना है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है ये कैसे आपको दिखेगा, अभी तो दिख नहीं रहा, कैसे ढूंढोगे आप। तो भाई नोटिस करो, ये पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है।
तो दोनों कर्व्स को आप सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ये पॉइंट भी निकल जाएगा और ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा। इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूं, इसका बी रख लेता हूं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हमें काम क्या करना पड़ेगा यार, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 8.1 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, बिटवीन टू कर्व्स जब भी आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना ही पड़ता है लिमिट्स के लिए। तो जैसे आपने दो कर्व्स देखे, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जब कर दिया करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही आ जाता है। तो चलो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी हुई है 4y, ये हम इसमें डाल देते हैं सर्कल में। तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 4y, ठीक है। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया 4y स्क्वायर प्लस 16y, 9 इधर आ गया। लो भाई, इसका मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर ब्रेक हो जाएगा, 9 4 36, यहाँ पर 18 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। तो मेरे बच्चे यहाँ से आप 2y कॉमन ले सकते हो, इट इज़ हेयर 2y, और यहाँ पे 2 ले लिया, इट इज़ 9 -1 हेयर 2y प्लस 9। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक सबको करना आता है, फैक्टराइजेशन कर दी हमने। यहाँ से y की दो वैल्यू निकल रही कि -9/2 और दूसरा आ रहा है मेरा इट इज़ 1/2। तो भाई y 9/2 तो हो नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता y 9/2? माइनस का ही देखो, यहाँ पर y अगर डालूंगा ना -9/2, तो जो x है वो इमेजिनरी रूट्स दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो y की हमें वैल्यू मिली 1/2, राइट, a की वैल्यू मिली। इस y की हेल्प से हम x को फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें x ही चाहिए, x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो भाई ये वाला आप कहीं भी पुट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए या इसमें कर दीजिए। मानो हम पैराबोला में डाल देते हैं, ठीक है, पुट इन फर्स्ट, पैराबोला में डाल दिए इसको। तो एक्स स्क्वायर 4, व्हाट इज y? सर 1/2, ठीक है, y की जगह हमने 1/2, सिंप्लीफाई करो। सर ये सब कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया 2, तो x आ गया मेरा +-√2, तो x की दो वैल्यूज आई, यानी दोनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। ये जो a पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर कितना आ रहा है, √2, कॉमा, और दूसरा वाला जो कि चाहिए नहीं लिख लेते हैं, जो कि यहाँ से मिल रहा है आपको, कहाँ गया ये y 1/2। दैट्स ऑल। सिमेट्रिकल फिगर्स है ना, तो इसकी हाइट भी उतनी ही होगी, 1/2 होगी, तो और उतना ही ये इधर होगा नेगेटिव में, ठीक है, ऊपर आपका 1/2 होगा। तो इस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं है, लिख लिया जस्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है। कर्व्स दे रखे थे, स्केच बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, सॉल्व करके निकाली। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो कि बहुत सिंपल है, अगर 8.1 आपने अच्छे से कर रखी है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पैराबोला का, सर्कल का y और पैराबोला का y आप आपस में माइनस करना है। तो हेयर आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड एरिया। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया? यहाँ पर पहले 2 लिख दो, क्योंकि एरिया भी लेना है, डबल कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? सर इस लाइन और इस लाइन के बीच में एरिया आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है और इसका √2, तो 0 से लेकर √2, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करना है? सर्कल का y, यहां मैं लिख भी देता हूं, सर्कल में से जो y निकलेगा माइनस लोअर कर्व कौन है? सर पैराबोला, तो पैराबोला का y, पैराबोला का y, दोनों को माइनस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इट इज 0 to √2। नाउ व्हाट इज सर्कल का y? मेरे बच्चे देखो, ये सर्कल का इक्वेशन आपके सामने, यहां से आप y बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 8.1 में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। अगर यहां से मैं y निकालूं, देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये बनेगा 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y निकालना है तो इसके ऊपर रूट आ गया, तो ये आ गया सर्कल का y निकाल लिया। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे? बताइए 7.7 एक्सरसाइज। तो भाई इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें लगना है 7.7 के जो 3 फॉर्मूले सीख रखे हैं, उसमें जो थर्ड वाला फॉर्मूला है साइन इनवर्स में जो जाता है, वो फॉर्मूला इसको लगेगा। अप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, कोशिश करो निकालने की आंसर जरूर निकालना, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर थोड़े से उलझ जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, बट आप आंसर जरूर निकाल। अगर आपसे आंसर नहीं बन रहा मेरे को बताना, फिर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आपने 7.7 की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लिमिट्स कोई बच्चा भी इसमें लगा लेता है, आराम से हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का y माइनस पैराबोला का y। तो भाई ये आपका पैराबोला, यहां से y निकालोगे तो x²/4। तो मेरे बच्चे इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, दैट्स ऑल।
इंटीग्रेट करें, लिमिट प्रोसीड करें, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एरिया। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 2 कर्व्स अगेन, उनके बीच में कुछ एरिया बाउंड होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बताएंगे जो इक्वेशंस मैं लिखने वाला हूँ वो कौन से कर्व की हैं, बताओ जल्दी से, लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाली है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड वाली है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बताइए इक्वेशंस कौन से कर्व की हैं? ध्यान से देखो, इसको तो पहचान गए सर, सर्कल है, 8.1 में भी देखे इसके क्वेश्चन, अभी भी देखा। ये बताओ ये भी सर्कल ही है, ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देख रखा है ना, तो इस चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। देखो x में से कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ y में से भी कुछ माइनस हो सकता था, वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ x या y में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो, मतलब सेंटर जो है वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है, यहाँ पर सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो बहुत सिंपल है, दोनों ये है सर्कल्स, बोथ आर सर्कल्स, दोनों का सेंटर रेडियस चाहिए। इसका सेंटर है बेटा 1 0, x में से जो माइनस हो रहा है दैट इज अल्फा, y में से जो माइनस हो रहा है दैट इज बीटा। तो y में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो उसको 0 ले लिया। ये बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और अगर मैं रेडियस की बात करूं इस सर्कल की दैट इज 1 यूनिट। इस सर्कल के सेंटर की बात करूं सर ओरिजिन, और इसके रेडियस की बात करूं सर जी 1 यूनिट। दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर यहां पे रेडियस डिफरेंट हो तो स्केच बड़े आराम से बनाना भाई, ठीक है। कंपास को जो ओपन करना आपने सर्कल बनाते वक्त रेडियस के हिसाब से ही ओपन करना है। तो फिलहाल यहां पर दोनों का रेडियस सेम ही है, तो बड़ी प्यारी सी हमारी यहां पर डायग्राम बनने वाली। देखो ये सबसे पहले मैंने सर्कल बना दी जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, यानी ये वाली सर्कल बना रहा हूं। बनाई सर्कल, फिर मैं बनाता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये भाई इसका सेंटर आ गया ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली सर्कल बना दी, सेंटर मैंने इसका ओरिजिन पे रखा है, तो ये वाला क्या पार्ट हो गया रेडियस। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो आप 1 0, हो गई ये सर्कल बना दी। अब बनाते हैं दूसरी सर्कल। दूसरी सर्कल का सेंटर क्या है मेरे बच्चे? दूसरी सर्कल का जो सेंटर है वो है 1 0, यानी उसका सेंटर यहां पर आएगा। तो कंपास रखेंगे यहां पर, और उसका रेडियस कितना लेना है 1 यूनिट, 1 यूनिट रेडियस लेना है, यानी वो सर्कल इधर से ही पास करेगी ओरिजिन से। अगर इसका रेडियस 2 यूनिट होता तो भाई सर्कल ऐसे बनती, थोड़ी बड़ी सी बनती। तो यहां पर रेडियस का खास ख्याल रखना, दोनों का सेम है, तो दूसरी सर्कल कुछ ऐसे बनने वाली। दैट्स ऑल। तो दीज आर द 2 सर्कल्स, जो एरिया बाउंड हुआ है वो देख लो, दिस वन एंड दिस वन। आप ये वाला निकालेंगे फिर उसको डबल कर देंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए। बट आप नोटिस करें यहां पर 2 लूप बन गए हैं, 2 लूप। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे पहले वाला जो पार्ट है वो इस सर्कल के अंदर आ रहा है, इस सर्कल के अंदर एरिया आ रहा है। इसके पॉइंट के जो बाद वाला एरिया है वो इस सर्कल के अंदर आ रहा है। तो यहां पर 2 लूप बन गए। इस पॉइंट से आपको यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, राइट। तो दिस एरिया सेपरेटली फाइंड करना है और ये वाला एरिया सेपरेटली फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना। दैट्स ऑल। आपको बस इस पॉइंट की जरूरत है। और ऐसा क्वेश्चन 8.1 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक लाइन थी और एक सर्कल थी। तो लाइन का एरिया अलग निकालना पड़ा, सर्कल का एरिया अलग, फिर प्लस किया। यहां पर भी सेम ही क्वेश्चन हो रहा है। यहां पर 2 सर्कल्स हैं, इस सर्कल का एरिया अलग से निकालना है, इस सर्कल का एरिया अलग से निकालना है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। लिमिट के लिए आपको ये पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि एरिया 1 में जब मैं निकाल रहा हूं तो 0 से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर इस पॉइंट से इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये तो पता है 1 0, लेकिन ये नहीं पता, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। मैं यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि क्या पॉइंट आने वाला है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों जो सर्कल्स हैं दोनों का रेडियस सेम है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जो आप खुद भी बता सकते हैं मेरे को, 1/2 होगा। मिड पे जाके कट रही है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस के मिड पे कट रही है, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है एग्जाम में। तो इसलिए ये सर्कल और ये सर्कल को आपको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। ऐसा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ये y पुट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। जैसा करते हैं दोनों 1 के इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल है, इक्वेट कर लेते हैं इनको, फ्रॉम 1 and 2। सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं,
तो दोनों 1 के इक्वल है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपका, तो सिंपली आपके पास आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्क्वायर उड़ा दो इसका। तो जब भी आप इवन पावर को कैंसिल कर रहे हो तो प्लस माइनस लिखना होता है, लिख दिया। दो ऑप्शन बनाओ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसके साथ तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, रिजल्ट x कैंसिल हो गया, इनवैलिड सी चीज़ आ रही है। यहाँ से आपको x मिलेगा, देखो इधर लिया उसको 2x, 1 उधर चला गया, तो x कितना आ गया 1/2। तो मैंने पहले बता दिया ये दोनों सिमेट्रिकल है, रेडियस दोनों का सेम है, तो ये 1/2 पे ही कट कर रही होंगी। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो पता चल गया 1/2। दूसरा वाला पॉइंट आपको नहीं चाहिए, तो उसको सॉल्व करने में टाइम ना लगाएं कि उसको ढूंढते रहे, है ना, जरूरत ही नहीं उसकी। आपको बस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, जो x एक्सिस पे जिस पे ये लाइन कट कर रही होती है। तो यहां पर मानो इसका नाम b रख लेता हूं, तो ये आ गया 1/2, 0। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे 2 सर्कल्स, एरिया बाउंड हुआ, 2 डिफरेंट लूप्स बन रहे हैं। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए दोनों को सॉल्व किया, पॉइंट हमें मिल गया। अब एरिया आराम से निकलेगा, देखते जाओ। व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट, तो 0 टू 1/2। किसका इंटीग्रेशन करना है? ये वाला एरिया किसके अंदर आ रहा है सर? इस सर्कल के अंदर, ये वाली सर्कल के अंदर आ रहा है इसका एरिया, ये वाला। तो ये सर्कल है वो, यहां से इसका y निकालो, तो वो y क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको फिर वही फॉर्मूला लगना आपका 7.7 एक्सरसाइज का थर्ड फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाला। ठीक है, बस x की जगह x माइनस 1 आ गया, प्लस दूसरा एरिया ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए। तो ये एरिया जाएगा 1/2 से 1, 1/2 से 1 हो गया। अब ये एरिया किस सर्कल के अंदर आ रहा है? ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है, ये ब्लैक कलर में जो बना रखी, इस सर्कल के अंदर आ रहा है ये वाला एरिया। तो ये वाली सर्कल है, तो यहां से y निकालो। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये एरिया आपने निकाला तो नीचे वाला एरिया भी चाहिए आपको, तो डबल करना है इसको। इसके साथ भी 2 रख लो और इसके साथ भी 2 रख लो। इसके बाद वाला काम अब आपका है, क्योंकि मैं जानता हूं 7.7 में आपने बहुत सारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर ली है, जो 3 फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो इसको इंटीग्रेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आती है मेरे को बताना, मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करेंगे इस एक्सरसाइज को। बट पहला आपका काम, आपकी ड्यूटी है ये, इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आप जब परफेक्टली आंसर बना रहे होंगे। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर भी 2 कर्व्स आ गए आपके पास, डिफरेंट कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो यू हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स, और एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3। दैट्स ऑल। एरिया बाउंड हो रहा है इनके बीच में, तो बताइए क्या एरिया है, कैसे निकालें इसको? पहचानो सबसे पहले ये क्या है। x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है। कौन सा कर्व है ये? अगर मैं यहां से 2 हटा दूं, +2, अब बताओ कौन सा है? तो आप बोलोगे सर पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो भाई यहां पर +2 से हुआ क्या कि जो पैराबोला तो वही है जो आपने पहचाना, लेकिन उसका वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है। और ये शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स क्या होता है फिर बता रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें बता रखी। तो यहां पे था +2, तो इस पैराबोला को हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2। तो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, इट इज 0,2 पे। इस पैराबोला को जो वर्टेक्स है वो 0,2 पे चला गया। देखो x में से कुछ माइनस हो रहा है, नो, तो x में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, इसका अल्फा 0 हो गया। y में से क्या माइनस हो रहा है, 2, तो 2 इसका सेकंड क्वाड्रेंट बन गया वर्टेक्स का। दैट्स ऑल। तो आपको जो पैराबोला बनाना है वो वही बनाना है जो आपने इसको पहचाना अलोंग y एक्सिस, वही बनाना है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला ये, लेकिन वर्टेक्स यहां पे रखना उसका। तो हेयर आई एम मेकिंग दिस पैराबोला, ये ओरिजिन आ गया 0,2, ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो भाई पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा, बस आपको ये समझना। तो बना दिए ये वाला पैराबोला, ये वर्टेक्स हमारा आ गया। ठीक है, इसको v नाम दे देते।
y इज इक्वल टू एक्स, ये तो आपकी फेवरेट लाइन है, ओरिजिन से जा रही है 45 डिग्री पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को कवर कर रही है। तो बॉक्स बना के भी आप इसको कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं बना रहे हो तो यू कैन मेक बॉक्स फॉर इट। लो भाई, तो एक 0 0 एक 1 1 यहाँ पर इस तरह से लाइन जाएगी। तो भाई लाइन भी बना दी, पैराबोला भी बना दिया। अब इसके साथ x इक्वल टू 0, सर वो तो y एक्सिस ही होती है, तो y एक्सिस के साथ कुछ एरिया बाउंड होगा। x इक्वल टू 3, तो एक लाइन आपको और बनानी पड़ेगी, तो इसका माउथ एक्सपैंड होता जाता है। इट इज़ 1 2 एंड 3, मानो ये लाइन बना दी, तो ये वाली लाइन और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 3,0। अब बताइए y एक्सिस, ये पैराबोला, ये लाइन और ये वाली लाइन कौन सा एरिया बाउंड कर रही हैं? तो यू कैन सी दिस वन, ये एरिया आपको फाइंड करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंटीग्रेशन करने में बहुत सिंपल है। लिमिट की भी कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट लिमिट भी पता चल रही है। तो ये भी बिटवीन टू कर्व्स है, पैराबोला एंड लाइन। अपर कर्व कौन है? पैराबोला। लोअर कर्व कौन है? लाइन। तो अपर कर्व में से लोअर कर्व को बस आपको माइनस करना है। तो स्केच बनने में प्रॉब्लम आती है, तो स्केच कैसे बन रहा है वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो इसमें तो बहुत ज्यादा इजी है, देखते जाओ। लिमिट्स की यहां कोई टेंशन नहीं है। कर्व्स देखे, स्केच बनाया, डन। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया, बताइए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? सर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लिमिट्स इसकी क्या बनेंगी? देखो इसकी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, 0 से लेकर 3 के बीच में आप इंटीग्रेट करेंगे इस एरिया को। तो मेरे बच्चे अपर कर्व कौन है? पैराबोला। पैराबोला का y उठाओ यहां से, तो पैराबोला का यहां से y उठाओ, सर वो तो पहले से निकला हुआ है x² + 2 माइनस लोअर कर्व कौन है? सर जी ये लाइन है, तो लाइन का y उठाओ, सर जी x है। लो भाई, दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 दिस पार्ट। आई होप इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे। इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट्स लगाना, जो भी आंसर आएगा एकदम परफेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है बट थोड़ा कई बार पैराबोला में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखना इसको। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, जिसमें आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन से हम नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन को, है ना, आप ये बोलोगे। ट्राइंगल के बच्चे वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो इनकी नेमिंग मैंने रख ली ABC, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट, 3,2। तो कह रहा है यार एक ट्राइंगल है जिसके ये वर्टिसेस हैं, तो बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो आपको क्लास 10th की याद आएगी क्योंकि क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला सीख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2, फिर x1 y2 माइनस y3, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में आप ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं जब उसके वर्टिसेस गिवन होते हैं, तो वही सेम स्टोरी यहां पर आ गई। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, अपने एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो, जब आपका जेई एडवांस कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, उस टाइम पे आपको वही फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन तो मत यूज करें, लेंथ ही जाएगा। बट जब टर्म 2 का एग्जाम चल रहा है और ये क्वेश्चन अगर आ गया और वहां पे लिखा होगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो भाई साहब फिर इंटीग्रेशन ही लगानी है इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखें बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे बच्चे। सबसे पहले आप एक काम करें, ये जो 3 वर्टिसेस हैं इनकी हेल्प से ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन बना लो। तीनों साइड्स की इक्वेशन, पहला काम आप वही करो। उसके बाद स्केच बनाते हैं जो बड़े मजे से बन जाएगा, पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं, ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तीनों साइड्स की इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ AB। फॉर्मूला मैं एक ही बार लिखूंगा, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा ना 2 पॉइंट फॉर्म, उसी से बनेगा तीनों। तो फॉर्मूला आई एम राइटिंग है y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ठीक है, और हेयर x माइनस x1। इस फॉर्मूले से आपने सभी इक्वेशंस बना लेनी, AB बना लेनी, BC बना लेनी, AC बना, तीनों की इक्वेशन वो चाहिए आपको, वो चाहिए आपको। उन्हीं के अंडर कुछ एरिया आ रहा होगा। तो पहले मैं AB का बना रहा हूं, तो A और B पॉइंट को मैं यूज करूंगा। तो y माइनस y1, फिर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये प्लस हो जाएगा, एंड हेयर x माइनस x1, ये प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया, हेयर इज 3/2 एंड x + 1, ये हो गया नंबर 1। इसको ना और ज्यादा सिंप्लीफाई मत करना कि आप इसको लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करो स्टैंडर्ड फॉर्म। नो, हमें एक्चुअली y ही चाहिए होता है। जब आप इंटीग्रेट करना है तो आपको y चाहिए, तो देखो y निकल गया।
तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको इसी फॉर्म में रखना। ए बी का इक्वेशन बना लिया, अब हम बनाते हैं बी सी का इक्वेशन। तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो मैं बी और सी के पॉइंट ले रहा हूँ। तो y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल -3 इधर ही रख रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया सर, ये आ गया मेरा -1, नीचे आ गया 2, हेयर x माइनस वन, इस 3 को उठा के उधर ले जाओ, -1/2 x माइनस वन प्लस 3। लो भाई, बी सी का इक्वेशन बन गया। इसी तरह से ए सी का इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन ऑफ ए सी। अगेन अब आप ए और सी पॉइंट को यूज करोगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो इट इज y माइनस वाई वन, वाई वन 0, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये प्लस हो गया, एंड x माइनस एक्स वन इट इज +1। तो हेयर y इज इक्वल टू 2/4 x प्लस 1, थोड़ा सिंप्लीफाई किया 1/2 x प्लस 1, नंबर 3। इज इट क्लियर? तो कभी भी अगर वर्टिसेस गिवन है तो पहला स्टेप ही यही करो, ए बी, बी सी, ए सी तीनों साइड्स की इक्वेशन बना के रख लो। बना ली। अब चलते हैं हम अपने स्केच की तरफ और देखते हैं एरिया कैसे निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चे देखो, आप तीनों पॉइंट्स देख लो, दो आपके जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आपका आ गया नेगेटिव, एक आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे बैठ जाएगा। तो हेयर आई एम मेकिंग दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइक दिस। ध्यान से समझना यार, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, इजी क्वेश्चन है। आपको बेसिकली करना पता गया है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी, तीनों को इंटीग्रेट करना है और कुछ प्लस माइनस करना है, बस वही प्लस माइनस सीखना आपको। तो यहां पर पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं मैं। ए पॉइंट इज -1 0, तो यहां पर बच्चे मेरा ए पॉइंट आ गया -1 0। दूसरा पॉइंट है मेरा 1 3, हेयर 1 and 3, 1 2 and 3। ठीक है, एग्जाम में आपका स्केल वगैरह होगा, डायमेंशंस लगा लेना, बट फ्री हैंड से बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स आपको फुल मिलते हैं, रफ स्केच होता है ये। तीसरा आ गया आपका C3 2, 1 2 3, 1 2, ये आ गया तीसरा पॉइंट, एंड दिस इज सी। तो भाई इन तीनों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर दो तो आपको ट्राइंगल मिल गई। ज्वाइन करके आप इनको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आगे दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। फिलहाल मैं ट्राइंगल ही दिखा रहा हूं आपको। इट इज लाइक दिस। भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है, जिसे मैं हल्का हल्का ये शेड कर रहा हूं। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। अब यहां पर सीखने वाली बात है, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, आप मेरे को बताओ इस ए बी के अंडर कौन सा एरिया आ रहा है। ए बी के अंडर, तो आप नोटिस करें, आपको यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ए बी के अंडर कुछ एरिया अगर लेना है तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, मानो इसका नाम एम हो गया। तो जब आप ए बी को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ए बी का वाई जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपको ये पूरा एरिया मिल रहा होगा। कौन सा? ये इतना पार्ट शेडेड वाला और ये अनशेडेड वाला, ये पूरा पार्ट आपको मिल रहा होगा ए बी को इंटीग्रेट करने से। लेकिन ये तो आपको नहीं चाहिए, फिलहाल मिल रहा है, ऐसा समझो कि ये दोनों आ गए। डन। ए बी के अंडर इतना एरिया आ रहा है टोटल। जब आप BC को इंटीग्रेट करोगे, BC को, तो BC के अंडर जितना एरिया होगा वो आ जाएगा BC के अंडर। तो BC के अंडर क्या आएगा? यहां से आप परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, लेट दिस इज एंड पॉइंट। तो आपको BC को जब इंटीग्रेट करना है, जब करेंगे तो आपको ये शेडेड और ये अनशेडेड दोनों मिल रहे होंगे। तो AB का इंटीग्रेशन और BC के इंटीग्रेशन से आपको ये पूरा एरिया मिल रहा है, दिस वन एंड दिस वन, यानी एक ट्राइंगल और एक ट्रेपीजियम टाइप टोटल एरिया मिल गया। बट यहां पर दो ऐसे पार्ट आ गए जो अनशेडेड है, जो आपको नहीं चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, और ये पूरा एरिया किसके अंडर है? AC के अंडर है। तो आपको बस AC का y इंटीग्रेट करना है, तो ये अनशेडेड भी दोनों निकल के आ जाएंगे, और जो आपने पहले दो एरियाज निकाले होंगे उनके सम में से ये AC का जितना पार्ट होगा, जितना एरिया होगा, उसको माइनस कर देंगे। दैट्स ऑल। कभी भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है। दो साइड्स कई बार प्लस करनी है, कई बार एक ही करनी है, दो माइनस करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो पॉइंट पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर। AB को इंटीग्रेट करना है, BC को इंटीग्रेट करना है, फिर जो टोटल एरिया आएगा उसमें से AC का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि अब आपको ये चीज लिखनी कैसे है। मेरे बच्चे, आपका रिक्वायर्ड एरिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB का एरिया, यानी AB का जो y होगा उसको इंटीग्रेट करना हो। तो मैं लिख रहा हूं AB का y को इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? तो भाई इसकी वर्टिकल लाइन ये है, इसकी वर्टिकल लाइन, इसका x कोऑर्डिनेट है -1 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1।
तो -1 और 1 के बीच में आपने ए बी के y को इंटीग्रेट करना है, प्लस फिर यहां पर BC के एरिया के लिए 1 से लेकर आपको जाना है 3 तक, 1 से 3 के बीच में BC को इंटीग्रेट करना है और BC का y चाहिए। इज इट ओके? नेक्स्ट आएगा माइनस करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है? AC का एरिया, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया था हमारे पास, AB और BC ने एक्स्ट्रा एरिया दे दिया, तो ये AC के अंडर आ रहा है तो AC को इंटीग्रेट कर दो। AC का y इंटीग्रेट करना है, तो AC का y लिमिट्स क्या है उसकी? तो भाई देखो ये A है, ये C है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो इट इज -1 to 3, दैट्स ऑल। और AB BC AC का y ऑलरेडी यहां निकाल के रखा हुआ है फर्स्ट में, तभी बोला पहले इक्वेशंस बना लेना। ठीक है, चलिए अब देखो एरिया कितना आएगा, -1 to 1 AB का y, लो भाई ये AB का y निकला हो, यानी इसको इंटीग्रेट करना आपको, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेना, प्लस 1 और 3 के बीच में BC का y, ये BC का y निकला हुआ, तो इट इज -1/2 x -1 प्लस 3। ठीक है, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट बाहर ले लेना, इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट्स लगानी, और लास्ट इज व्हाट? माइनस ऑफ AC का y, तो AC का y भी निकाला हुआ, ये रहा AC का y, इसका भी 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले जाना, x + 1, और किसके बीच में इंटीग्रेट करना है? -1 से लेकर 3 के बीच में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन यहां पर बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि नॉर्मली आपको x या कोई कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सारी इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएंगी। लिमिट्स प्रोसीड कर लेना, पूरा सिंप्लीफाई करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, तो प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स रखना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आप इंटीग्रेशन से जो आंसर निकाल रहे हो वो तो निकालना ही इंटीग्रेशन से, बट इस ट्राइंगल का एरिया क्लास 10th में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रखा है उसमें जो फॉर्मूला सीख रखा है, उस फॉर्मूले से भी इस ए ट्राइंगल का एरिया निकालना, देखना बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, तो भाई फिर आंसर चेक हो जाता है हमारा, है ना, एग्जाम में आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरे इसके तो मार्क्स कंफर्म है, 4 मार्क्स। ठीक, चलिए, तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 4th, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th बिल्कुल सिमिलर है, उसमें आपकी हेल्प कर दी गई है बहुत ज्यादा। क्या हेल्प की है? AB BC और AC की जो इक्वेशंस हमें बनानी पड़ी वो हमें गिवन है, लेकिन थोड़ा सा अलग से कुछ काम क्या करना है, वो जो वर्टिसेस है ना 3 ट्राइंगल के, वो गिवन नहीं है, वो ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा आसान काम है, वो ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास y है 2x + 1, अब इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं, मानो ये AB की इक्वेशन है, ठीक है, दूसरी BC की रख लेते हैं, इट इज y = 3x + 1, और तीसरी AC की इक्वेशन रख लेते हैं, इट इज x = 4। यानी अब ट्राइंगल की साइड्स गिवन है लेकिन उसके वर्टिसेस गिवन नहीं है, तो वर्टिसेस को हम निकालेंगे अभी। मेरे बच्चे, ग्राफ बनाने से पहले आप वर्टिसेस ही ढूंढो, क्योंकि वर्टिसेस को प्लॉट करके ट्राइंगल बनाना ज़्यादा आसान काम है, इन साइड्स को बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम पहले वर्टिसेस ढूंढ लेते हैं। तो मेरे बच्चे, जब आप AB और BC की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, AB और BC को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है सर? B, तो आपको B के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होंगे। जब आप BC और AC की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इनमें कॉमन है C मिल रहा होगा, और जब आप AB और AC को सॉल्व करोगे तो इनमें कॉमन है A, तो आपको A मिल रहा होगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट मिलेंगे। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं AB और AC को, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं, A मिलेगा मेरे को। तो AB कौन है मेरा? y = 2x + 1, और AB आ गया। AC कौन है? x = 4। तो AC का तो यहाँ पर x मिला ही हुआ, तो इसको बस इसमें पुट कर दो फर्स्ट वाली में, तो आपको y मिलेगा 2, x आपका 4 है +1, तो इट इज़ 4 2 8 9। तो भाई A के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए 4, 9। देखो कितना आसान है। अब आप पकड़ो, मानो B ढूंढना है मेरे को, तो आप लो AB और BC लो। AB कौन है सर? y = 2x + 1। सर BC कौन है? y = 3। इन दोनों को सॉल्व करो, तो y दोनों का निकला हुआ कंपेयर कर लो। 2x + 1 = 3x + 1, 1 1 कैंसिल हो गया, 2x = 3x। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x का वैल्यू, तो भाई x तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, ऐसे करो 3x - 2x = 0, तो हेयर x = 0। x 0 आ गया, अगर x 0 आ गया तो इसको पुट करो यहाँ पर या यहाँ पर, तो y आपका 1 निकल रहा है।
तो y आपका 1 निकल रहा है। तो ए बी बी सी को सॉल्व किया तो आपको b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए सर, इट इज 0,1। ठीक है, अब आप सॉल्व करो, तीसरा जो बच गया a आ गया, b आ गया, c चाहिए। तो सॉल्व BC एंड AC। तो बताइए BC कौन है सर, y इज इक्वल टू 3x + 1। AC कौन है सर, x इक्वल टू 4। यार इसमें पुट कर दो, y सीधा निकल जाएगा 4 + 1, 4 3 12, 12 एंड 1 13। तो y आ गया, x पहले से पता है, तो इट इज 4,13। दैट्स ऑल। तो जब कभी आपको इक्वेशंस गिवन हो तो ऐसे वर्टिसेस निकाल लो, बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्केच बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। y आपका 13 आ रहा है ना, हाईएस्ट। तो और हाईएस्ट क्या नंबर है, कुछ खास नहीं, 9 एक x आ रहा है, तो y एक्सिस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, देखो ध्यान से इसको। ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस आ गई, राइट। तो अब पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। व्हाट इज ए पॉइंट, 4,9, x 4, 1 2 3 4 और y 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 13 काफ़ी ऊपर चल जाएगा, थोड़ी डिमेंशन छोटी लेते हैं। 1 2 3 4 आईडी से ले रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। ये आ गया ए पॉइंट, इट इज़ 4,9। दूसरा लो बी पॉइंट, बी निकला हो 0 1 सर, x 0 और y 1, b यहाँ कहीं आ जाएगा, इट इज़ b 0,1। अब लो सी पॉइंट, अब लो सी पॉइंट 4,13। तो भाई इसी के पैरेलल में आएगा, क्योंकि इसका भी x कोऑर्डिनेट 4 ही था, किसका, a का। तो इसी के पैरेलल में आएगा 13 आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले दो 13 पे, ये 9 पे था, 13 पे हाइट चल जाएगी। दिस इज अ सी पॉइंट, इट इज़ 4,13। तीनों पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन करो, देखो ट्राइंगल कैसे आती है। इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। बनाओ ट्राइंगल, बी को ज्वाइन किया इसके साथ, इसको ज्वाइन किया इसके साथ, और इसको ज्वाइन किया इसके साथ, ये आपकी ट्राइंगल आ गई। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो यहाँ से इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करूँ, और मैं आपको बोलूँ यार BC के अंडर कौन सा एरिया आया, तो आप बताओगे सर ये ट्राइंगल वाला एरिया तो आ ही रहा है BC के अंडर, थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ रहा है। एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है, ये अनशेडेड, ये पूरा BC के अंडर आ रहा है। ये वर्टिकल लाइन और इसकी ये वर्टिकल लाइन, BC को इंटीग्रेट करने से, BC को इंटीग्रेट करने से आपको ये शेडेड और ये अनशेडेड दोनों मिल जाएंगे। लेकिन ये तो चाहिए नहीं, और इसमें से फिर अब आपको AB को माइनस करना पड़ेगा ताकि ये अनशेडेड माइनस हो पाए। ये AB के अंडर आ रहा है एरिया, तो यहां पर आपको सिर्फ 2 ही बार इंटीग्रेट करना है, एक बार BC को करना है, एक बार AB को करना है, तो ये वाला मिल जाएगा, बस माइनस करना है। तो आई होप इट इज क्लियर, सब सॉल्व करके दिखा दिया, ग्राफ बन गया। अब लिखो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो हेयर आई एम राइटिंग BC का y, ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम दिस 0 टू इट्स x कोऑर्डिनेट एंड इट इज 4। 0 to 4 के बीच में आपने BC को इंटीग्रेट करना है। तो BC का y देखो कहां पर है, BC का y ये रहा, BC का y, यानी आपको इंटीग्रेट करना है 3x + 1 को। इसमें से क्या माइनस करना है, कौन सा एरिया माइनस करना है, इसमें से कौन सा एरिया माइनस करना है, इसका एरिया माइनस करना है। कौन है ये, कौन है ये सर, ये है हमारी AB। तो AB का y देखो सर, वो है 2x + 1, और इसकी लिमिट क्या है बताइए बेटा, इसकी लिमिट्स क्या है सर, इसकी लिमिट भी 0 to 4 हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात हो गई कि दोनों की लिमिट्स सेम है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप कंबाइन कर सकते हो और उसके बाद इंटीग्रेट करो। दोनों 0 to 4 है, इंटीग्रेशन कंबाइन कर ली, यहां पर आ गया आपका 3x + 1, माइनस कर रहा हूं, ये 1 माइनस का हो गया, सिंप्लीफाई कर रहा हूं सर, ये 1 1 कैंसिल हो गया। तो यहां पे लिखते हैं हम, ठीक है, 0 to 4, 1 1 कैंसिल हो गया, 3x में से 2x गया सर, ये तो x आ गया। इतना एरिया है बस, इधर x को इंटीग्रेट करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, खाली x को इंटीग्रेट करना है। तो मेरे बच्चे इसको कर ही देते हैं, छोटा सा आ गया x²/2, लिमिट आ गई 0 to 4, लगाइए 1/2 बाहर ले दिया, 4 का स्क्वायर 16, बाकी 0, सर जी 8 आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, दैट्स ऑल। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज क्लियर, है ना, काफी एक्सप्लेन कर दिया। अब बचे लास्ट के 2 क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखी, बट ये सब्जेक्टिव आता है तो कैसे करना है वो सब बता रहा हूं, अगर कोई शॉर्टकट बनता है तो वो भी बताता हूं। राइट,
तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल एंड अ लाइन। दिस इज अ सर्कल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एंड दिस इज अ लाइन। तो देर इज अ सर्कल एंड देर इज अ लाइन, और एरिया इन दोनों में आ रहा है, स्मॉलर पार्ट वाला एरिया लेना है। तो सर्कल के लिए उसका सेंटर रेडियस चाहिए। क्या इसका सेंटर सर जी? ओरिजिन। रेडियस क्या है सर जी? 2 यूनिट। तो जल्दी से सर्कल बनाइए, ये सर्कल बना दी। ये इसका सेंटर ओरिजिन पे आ गया, रेडियस इसका कितना है? 2 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,0। अब बनाइए लाइन। तो लाइन बड़ी मस्त है, यहाँ पर बॉक्स वगैरह बना लेना बेटा। x0 तो y2, तो y उतना ही आ रहा है जितना रेडियस है, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट बन रहा है एक। लेट दिस पॉइंट इज b एंड इट इज 0,2। फिर अगर आप y0 लेते हो, तो x कितना आ रहा है? 2, तो वो पहले से पॉइंट प्लॉट है। तो ये 2 पॉइंट आगे लाइन के, इसको ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। एरिया बाउंड हो रहा है ये वाला, स्मॉलर वाला निकालना है, ये वाला एरिया। तो बहुत सिंपल है, बिटवीन 2 कर्व्स है, सर्कल में से आपको लाइन को माइनस करना है। ये सर्कल पूरा एरिया ले रही है, क्वाड्रेंट बन रहा है, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। दोनों तरीके से बताता हूं, पहले मैं पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट देखो। मेरे बच्चे, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है तो उसकी लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स की कोई टेंशन नहीं है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो आपने इंटीग्रेशन से निकालना है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी 0 to 2 के बीच में किसको इंटीग्रेट करना है? पहले सर्कल को। तो सर्कल का y यहां से निकलेगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से किसे माइनस करना है? लोअर कर्व को। लोअर कर्व का y यहां से निकाल लो, एंड इट इज 2 माइनस एक्स, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे, इस पूरे को इंटीग्रेट करो, अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो। 0 से 2 इसको अलग बना लो, -0 से 2 इसको अलग बना लो, ठीक है, दैट्स ऑल। ये तो हो गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट। आगे इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा लेंथी जाएगा, है ना, लिमिट्स वगैरह लगानी, इसमें फॉर्मूला लगाना है वही 7.7 वाला, ये तो हो जाएगा। बट इसका शॉर्टकट देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, आपको ये वाला एरिया चाहिए। अब नोटिस करो जो शॉर्टकट है इसका कैसे अप्लाई हो रहा है। नोटिस करें, ये कंप्लीट क्वाड्रेंट है, कंप्लीट क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का है तो 1/4 हो गया। तो ये कंप्लीट आ गया। अनशेडेड आपको नहीं चाहिए। नोटिस करें, अनशेडेड तो एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया सामने दिख रहा है, ये राइट ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, रेडियस सर्कल का 2 है, लगा दिया। 1/2, इस ट्राइंगल का बेस कितना है सर? ये 2 यूनिट। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी सर जी? 2 यूनिट। लो भाई, इतना आसान हो गया। इसका कैंसिल हो गया, ये 4 खाली पाई बच रहा है, इसका 2 कैंसिल हो गया, 2 बच रहा है स्क्वायर यूनिट। तो कभी भी अगर आप जेई मेंस का या जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, तो यार या उसको इस लेंथी प्रोसेस से ना करें, इंटीग्रेशन जैसे ये चल रहा है। ये करना है आपको टर्म 2 में। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आपको इसी शॉर्टकट को अप्लाई करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। तो देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ रहा है, दैट्स ऑल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में देर इज अ पैराबोला एंड देर इज अ लाइन। तो पैराबोला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन इज y इक्वल टू 2x। पैराबोला x लीनियर है, तो कौन सा पैराबोला है? x एक्सिस पे है, पॉजिटिव साइड, ओपन राइट। दूसरी लाइन है, ओरिजिन से जाएगी। मानो आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हो, बॉक्स बनाया करो। x0 y0, x को डाला 1 और y आ गया 2। तो एक पॉइंट ओरिजिन है इस लाइन का, दूसरा है 1,2, 1,2। तो लगभग लाइन ऐसे जा रही, ठीक है, 45 डिग्री से थोड़ा ऊपर हो गया, दैट्स ऑल। तो दिस इज द एरिया विच यू हैव टू फाइंड। अब आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट आपने सॉल्व करना है। तो करें सॉल्व। यहाँ तो y का वैल्यू निकला हुआ 2x, यहाँ डाल देता हूँ। तो y की जगह 2x आ गया, 4x सिंप्लीफाई किया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, x कॉमन, x माइनस 1 0, x आपका 0 आ गया, x आपका 1 आ गया। तो ये पॉइंट तो पहले ही पता है 0 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट पता चल गया 1, x इसका 1 है, यहाँ पुट के ढूंढ लो, y आपका 2 आ गया, दैट्स ऑल। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आएगा 0 से लेकर 1 तक,
ठीक है। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है। पहले इंटीग्रेट करना है पैराबोला को, अपर कर्व, और फिर इंटीग्रेट करना है लाइन को, लोअर कर्व। तो पैराबोला का y उठा लो यहाँ से, जो कि कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x, माइनस लाइन का y जो कि निकला हुआ है 2x, दैट्स ऑल। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4, सर ये तो 2 होता है, इसको बाहर ले गए, इस पार्ट को, इसको अलग कर लिया, 2 इसका बाहर, 0 to 1 x की इंटीग्रेशन। आई होप इंटीग्रेशन करके आप इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा 7 क्वेश्चन थे हमारे 8.2 के। 8.2 हमारी कंप्लीट हो गई बड़े मस्त तरीके से। आपकी ड्यूटी है सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और आपने आंसर चेक करना, हमारे आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर आपका बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, मेरे को ज़रूर बताएं, मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा आंसर कैसे बनाना है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।